अश्वत्थामा ने मन में सोचा कि इसने तो मेरा बहुत अपमान किया, इससे अच्छा मेरी गर्दन काट देता, लेकिन आज मेरे धर्म को इसने बिगाड़ दिया है, अब मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। बड़ा विद्वान था, ब्राह्मण तो था ही। इसने दिव्य दृष्टि से देख लिया कि कोई और बचा है कि नहीं। तब इसने देखा कि अभी इनके कुल में एक आशा और एक दीपक और जल सकता है। कौन? अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, जिसका नाम है, वो उत्तरा गर्भवती है। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु तो समाप्त हो गया, लेकिन उत्तरा के गर्भ में जो बालक पल रहा है, अगर कहीं ये पैदा हो गया तो ये वंश आगे बढ़ जाएगा। सो अब की बार इसने फिर से ब्रह्मास्त्र का संधान किया और उत्तरा के गर्भ को ही नष्ट करना चाहा। इधर भगवान द्वारिका जाने की तैयारी कर रहे हैं, उधर उसने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। वो उत्तरा अपने प्राण बचाकर दौड़ी दौड़ी आई भगवान के पास में और भगवान से चिल्लाकर हाथ जोड़कर निवेदन कर रही है कि कन्हैया मुझे बचाओ, हे प्रभु मुझे बचाओ। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्युर् परस्परम। देखा अचानक सामने अबला चली है आ रही। अभिमन्यु भार्या उत्तरा मन में अधिक घबरा रही। हे द्वारिकानाथ मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भगवान ने पूछा कि उत्तरा तुम्हें क्या हुआ? कह दिया मेरे पीछे ये ब्रह्मास्त्र पड़ा हुआ है, मेरे गर्भ को नष्ट करने वाला है। महाराज कृपा करके मेरे प्राण भले ही चले जाएं, लेकिन मेरे गर्भ को आप बचा लेना। भगवान ने कहा उत्तरा मैं तो कभी किसी के गर्भ में जाता ही नहीं, मैं अपनी मां के भी गर्भ में कभी नहीं जाता, तो तेरे गर्भ में कैसे जा सकता? और दूसरी बात ये, तेरा मेरा जो संबंध है वो भी बड़ा विचित्र है। क्या संबंध है आप लोगों को मालूम है? भगवान उत्तरा के ससुर लगते हैं। भगवान की बहन है सुभद्रा, और सुभद्रा का विवाह हुआ अर्जुन के संग। अर्जुन के द्वारा सुभद्रा से जो बालक हुए उनका नाम हुआ अभिमन्यु। अभिमन्यु का विवाह हुआ उत्तरा से, माने भगवान के सगे भांजे और भांजे की पत्नी उत्तरा। तो मामा ससुर हुए कि नहीं? सो भगवान को बड़ा असमंजस प्रतीत हुआ और कहा कि मैं तो तेरा ससुर हूं और तेरे गर्भ की रखवाली के लिए, रक्षा के लिए तेरे गर्भ में चला गया, तो फिर तेरा मेरा संबंध ही बदल जाएगा। फिर ससुर का है, तू मेरी मां मैं तेरा बेटा। तो ससुर ही बेटा बन जाए तो ये तो बड़ा विचित्र बात हो गई। अब मैं तेरी रक्षा करूं तो करूं कैसे? बड़ी समस्या है। हाथ जोड़कर कह दिया कि महाराज कण कण में आप ही व्याप्त हो, और ये संसार के संबंध कुछ भी हो सकते हैं। ये संसार में यश प्रदान करने के लिए कभी किसी के बेटा बन जाओ, कभी किसी के पिता बन जाओ, कभी किसी के मामा बन जाओ, कभी किसी के चाचा बन जाओ। ये तो संसार के संबंध हो सकते हैं, लेकिन सही संबंध जो है, वो सत्य जो है, वो तो यही है कि आप हो भगवान और इस संसार में जो हैं वो हम सब की सब है मानव, और वो आपके बनाए हुए आपकी संतान ही तो हैं। तो महाराज ये झूठे संबंधों के चक्कर में कहीं सच्चा संबंध ना बिगड़ जाए, इसलिए मेरी रक्षा तो आपको करनी पड़ेगी। भगवान ने जब देखा प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टले जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान ने तुरंत अपने नियम को बदल दिया। जो भगवान अपने देवकी मैया के गर्भ में नहीं गए,
जो प्रभु श्री राम अपनी मैया कौशल्या के गर्भ में नहीं गए, वही भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए अपनी बहू उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। और आज स्वयं नारायण ने अपने ही ब्रह्मास्त्र से बालक की रक्षा की। बोली नारायण भगवान की। भगवान ने आज उस ब्रह्मास्त्र से बालक की रक्षा की, गर्भ की रक्षा की। भगवान वापस लौट कर आए।